के महसौल थाना अंतर्गत 12/7/2025 को वसीम अनवर खान उर्फ भुट्टू खान की 3 अज्ञात कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस केस में जो है सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल अनुसंधान के बेसिस पे हम लोगों ने एक विक्रम उर्फ विक्की को जेल भेजा था। और जब उस सीसीटीवी फुटेज में जो 3 लोग दिख रहे थे उनकी पहचान करवाई गई और स्रोतों से, तो बाकी जो 2 शूटर थे, 3 शूटर टोटल थे जो उनकी पहचान की गई। उनका जो नाम है वो रंजन यादव, सत्यम सिंह और राकेश राय निकल के आया है। रंजन यादव को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ के क्रम में उसने अपना जो अपराध है वो स्वीकार किया है। और जो आपका उसने घटना में जो कपड़े पहने हुए थे उसको भी हम लोगों ने पूछताछ के बाद उसके घर से बरामद कर लिया है। सत्यम सिंह जो है सैयारा से पहले ही जो है जेल में जा चुका है शराब के कांड में, और राकेश राय जो है अभी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत। तो इसमें जो 3 शूटर थे उनका जो है सत्यापन कर लिया गया, उनके 2 की गिरफ्तारी कर ली गई। राकेश राय की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जो विक्की है, विक्रम और विक्की, उसने इस सभी घटना का जो है प्लानिंग किया था। उसने महसौल चौक के पास एक रूम भी लिया था, उस रूम को भी आइडेंटिफाई किया गया। वहां पे हम लोग ने भी पूछताछ की गई तो अगल बगल वालों ने भी वेरीफाई किया कि ये 3 जो है वहां पे आते जाते थे घटना से पहले। उन्होंने 9/6 से लेके 19/7 तक वो रूम को रेंट पे रखा हुआ था, और इसी बीच में हम लोगों ने रेकी की थी और 12/7 को तकरीबन 9 बजे इस घटना को कारित किया गया था। तो विक्रम और विक्की जिसने पूरी प्लानिंग करी थी बैठ के, और रंजन यादव, सत्यम सिंह, राकेश राय, ये तीनों जो है जो शूटर दिख रहे थे सीसीटीवी फुटेज में, वो लोग जो है आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा जो रंजन राय है वो धनंजय यादव, जो प्राथमिकी अभियुक्त है धनंजय यादव, उसके संपर्क में था, उससे बातचीत है उसकी सीडीआर में। और धनंजय यादव का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है घटना में हम लोग को भी इसके प्रूफ मिले। क्या रीजन था इसमें? धनंजय यादव की पूर्व से भुट्टू खान से जो है एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, और 21 में एक मर्डर केस हुआ था नंद किशोर यादव का। उसमें जो है भुट्टू खान का उसमें अक्यूज थे मर्डर केस में, और उसका भी इसको कहीं ना कहीं रंजिश था। उसमें राकेश यादव जो है इसमें जो अभियुक्त है उससे भी नंद किशोर यादव का कुछ रिलेशन था। तो एक तो ये बदला लेने की भावना से किया गया, दूसरा जो प्रॉपर्टी का जो विवाद था धनंजय यादव के साथ, उसलिए इस घटना को पारित किया गया। बाकी लोगों के जो नाम थे जो भुट्टू खान ने अपनी जबान से लिए थे और भी लोग, जी, उनका क्या है? अब हम लोग अगला जो है हमारा कदम है उसमें हम धनंजय यादव की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे, और जो राकेश यादव फरार है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। उसकी धनंजय यादव की पूछताछ गहनता से की जाएगी, उसमें जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इस मामले में जो हुई थी कुर्की जो हुई थी, क्या उसमें आए हैं क्या लोग? नहीं, अभी कुर्की नहीं हुई थी, बिहार चिपकाया गया था। लेकिन अभी प्राइमा फेसी जो अभी एविडेंस आ रहा है वो धनंजय यादव के खिलाफ आया है। ये जो शूटर है रंजन यादव, ये धनंजय यादव के संपर्क में था। राकेश यादव जो है वो धनंजय यादव के संपर्क में था, वो सीडीआर इत्यादि से हम लोग ने स्टैब्लिश किया हुआ है। और जो विक्रम उर्फ विक्की है वो भी धनंजय यादव के संपर्क में। क्या लगता है सर, ये जो हत्या हुआ है सो भूमि को लेकर की हुआ है, तो ये भूमि माफियाओं का ही खेल है जो सीतामढ़ी में इतने क्राइम हो रहे हैं? नहीं, कुछ ना, हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। इसमें जो है उसका पूर्व से ही एक भूमि को लेकर विवाद चल रहा था भुट्टू खान से। और जैसे मैंने बोला कि भुट्टू खान जो है एक मर्डर में भी अक्यूज थे। नंदलाल किशोर नाम का एक कातिल था जिसका 2021 में मर्डर हुआ था, उसमें वो अक्यूज थे। उसका भी कहीं ना कहीं उसको बदला लेना था राकेश यादव को और धनंजय यादव को, वो भी एक रीजन था। और जो ये जमीन का विवाद था, तकरीबन 1 करोड़ की इसकी वैल्यू है, उसका भी वो रीजन था। धनंजय यादव एक बीपीएससी रैंक के अधिकारी है, जिला लेखा अधिकारी है। हम लोग इसकी सूचना जो है जो उनके वरीय पदाधिकारियों को दी जाएगी कि इस घटना में उनकी संलिप्तता जो है आ रही है, और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। क्या धनंजय के साथ और भी लोग ये टेंडर धनंजय ने आपके लिए दिया था? इसके बारे में हम लोग धनंजय से पूछताछ करेंगे। और अभी जो है ये जो 3 शूटर पकड़े गए हैं, इनका जो है धनंजय से लिंकअप सीडीआर इत्यादि में पाया गया है। अभी जो फोन जब्त हुआ है उसमें भी धनंजय यादव का नंबर सेव था, और चैट वगैरह भी उसमें से डेवलप। कितने में दी गई थी इसका? हम लोग इसका जो है हम लोग फोन भेजेंगे जो रंजन यादव का है, उसमें चैट जरूर की गई होगी, चैट रिकवर होंगी, तो उससे हम लोग को आइडिया लगेगा कि इसमें जो रकम है या वो सब जो चैट इनके बीच में होगी उसके बारे में आइडिया। शूटर से क्या कोई धनंजय यादव जो है राकेश यादव को पहले भी इसके साथ, राकेश यादव पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है, और धनंजय यादव ने पहले भी इससे कई काम करवाए हैं जमीन के। ये जो है हम लोग को इन रंजन यादव के कन्फेशन में हम लोग को मिला है। बाकी हम लोग अभी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और
राकेश राय और नंद किशोर की पत्नी का क्या रिलेशन? नंद किशोर की पत्नी ने कहा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं। कौन? नंद किशोर यादव वाली काफी तरीका राकेश राय क्योंकि अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो अभी हम इन सब चीजों की पुष्टि नहीं कर पाएंगे। आज जो घटना हुई है सर क्या है? उसमें जो अभी प्राइमा फेसी है वो कुछ पर्सनल विवाद ही लग रहा है, और जो इनकी 3 अपराधकर्मी थे, एक बाइक से सवार थे, और जो जिनके साथ घटना कारित की गई है वो पूर्व में शराब के कारोबार से जुड़े हुए थे। तो इसमें जो है हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, और जो किलर्स हैं, जो शूटर्स थे, उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। कई जगहों पे पैरेलल रीड्स चल रही हैं, और एक जगह पे रेड किया गया है। राजू सिंह उर्फ राजू लंगड़ा, ये रसलपुर का रहने वाला है। इसके यहाँ से एक पिस्टल और 3 कारतूस भी बरामद की गई है। इसका भी हम लोग इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, और भी 2-4 लोगों को उठाएंगे। सीतामढ़ी में सर बढ़ते क्राइम को देखते हुए सर, हाँ, पूछताछ की जा रही है उसके इन्वॉल्वमेंट। राजू लग रहा है हिरासत में है सर। उसके घर पे सर्च किया गया, तो उसके घर से एक पिस्टल और 3 राउंड 9mm का खोखा, ये जिंदा कारतूस बरामद की गई। क्या वो पिस्टल आज की घटना से ताल्लुक रखता है? उसके बारे में हम लोग पूछताछ करते हैं। सर सीतामढ़ी में जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं सर, अपराधियों में पुलिस का खौफ और कानून का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है सर, और अक्सर यही कहा जाता है जो भी घटना घटती है उसका हम लोग उद्भेदन करने का प्रयास करते हैं, और जल्द से जल्द उद्भेदन हो भी जाता है। भले ही कुछ समय लग जाता है, हम लोग सही डिटेक्शन पे जोर देते हैं। अपराधियों में खौफ क्यों नहीं आ पा रहा है सर? आखिर क्यों इतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं? पर्सनल रीजंस रहते हैं। आप देख रहे हैं जो भी घटना हो रही है उसमें पर्सनल कुछ रीजन रहता है, और जल्दी से जल्दी हम लोग कन्विक्शन करवाने का प्रयास करेंगे। जो भी घटना का उद्भेदन हो रहा है उससे जरूर खौफ घटेगा अपराधियों। सर आज की घटना में है कि लोगों का आरोप है कि पूर्व से सूचना दिया गया था थाने को, और जो उनकी जान की खतरा, फिर भी सर इस तरह का घटना हुआ। 3 लोगों के बारे में बताया गया था कि 3 लोगों की जान को खतरा। उनके द्वारा ऐसा कोई सूचना नहीं दिया गया था। एक विनोद सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो उनके दोस्त हैं, उनके पार्टनर हैं, उनके द्वारा दिया गया था। तो उस पर FIR करते हुए एक आदमी को जेल भी भेजा गया था, और जो भी उसमें और भी लोग संलिप्त थे उसके बारे में जांच चल रही थी। इसी बीच में घटनाक्रम हो गया, और इसमें इनको हम लोगों ने जो एक स्पेशल टीम भी बनाई थी इसके उद्भेदन के लिए, और लगातार जो किले शूटर से हम लोग उसको पीछे हम लोग लगे हुए हैं, दबिश बना रहे हैं, जल्दी गिरफ्तार हो जाए। हाँ, उसी का हम लोग लोकेशन वगैरह निकाल रहे थे, उसी के लिए टीम बनी हुई है। पहले से सर उसका कोई अपराधी पिछला किसी गिरोह से संबंध? उसके ऊपर एक केस है जिसमें हम लोगों ने आज कुर्की प्राप्त कर ली है, और कल उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की हो गई।